नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जनवरी करंट अफेयर 2021। ठीक है, 2021 की जनवरी करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने 1 से 7 तक की करंट अफेयर लिया, इसी तरह से आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे चुना गया है। तो बड़ी बात यही है कि यहाँ पे मैंने अध्यक्ष और सीईओ लिखा है, तो भाई ये है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो, पहले जो था रेलवे बोर्ड में 8 लोगों का समूह होता था, मतलब 8 सदस्यीय टीम होती थी। परंतु अब रेलवे बोर्ड में जो है 5 सदस्यीय कर दिया गया है। इसका पुनर्गठन किया गया है 2020 में, इसका पुनर्गठन किया गया है। तो अब जो पहले अध्यक्ष था, अब उसे ही अध्यक्ष और सीईओ का पद हटा के अध्यक्ष को ही सीईओ का पद दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये तो आपको पता ही था, वीके यादव थे। परंतु जो अब जो बने हैं तो वो बने हैं सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स संस्थान की आधारशिला रखी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजकोट। गुजरात के राजकोट शहर में उन्होंने एम्स संस्थान की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो गुजरात से रिलेटेड और कुछ तथ्य हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके इसी साल हुए हैं। तो गिरनार क्या हुआ है, गुजरात का एक जिला है गिरनार, उस जिले में रोप वे का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ठीक है, और दक्षिणी गुजरात में एक जिला है तापी, उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला संयंत्र लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है, तापी जिले में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सुरेंद्र नगर जिला। ठीक है, ये भी गुजरात में है। यहाँ केवीआईसी मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के द्वारा पटोला साड़ी के जो निर्माता थे उनके लिए सिल्क उपलब्ध कराने हेतु प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका है, रिलायंस कंपनी ने एक वादा किया है कि वह जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाएगी। ठीक है, तो चारों फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या करना है आपको कि गिरनार में गुजरात के रोपवे बनाया है, दक्षिणी गुजरात के तापी जिले में सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र लगाया है। ठीक है, सुरेंद्र नगर जिले में यहाँ पे खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा क्या लगाया है, सिल्क उपलब्ध कराने हेतु प्लांट लगाया गया है पटोला साड़ी के निर्माता के लिए, है ना। और रिलायंस कंपनी ने एक वादा किया है क्या कि वो जामनगर में क्या बनाएगा, सबसे बढ़िया चिड़ियाघर बनाएगा दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में भारत सरकार ने आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये भारतीय मिसाइल है आकाश मिसाइल, तो मिसाइल इसे भारत ने बनाया है। तो ये कैसे, कहाँ से कहाँ तक वार करती है, किस तरह की मिसाइल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरफेस टू एयर। ये सरफेस टू एयर है, सतह से हवा में मार करती है और इसकी मारक क्षमता बहुत ही कम है, 25 किलोमीटर है, वैसे इतनी होती है सरफेस टू एयर। तो ठीक है, और इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे, बोरिस जॉनसन। ठीक है, उन्होंने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। तो वे किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस का ट्रेंड दोबारा से चल गया है ब्रिटेन में, तो उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत में किस स्थान पर सबसे ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेह। लेह एक लद्दाख का जिला है। ठीक है, और इसी के अंदर विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो है मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो बनाया जाएगा, और इसका उद्घाटन कौन करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किस देश ने साल 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। चंद्रमा पर पहला आपको पता है चंद्रमा के बारे में सबसे पहली बात कौन है, तो आपको यहीं से पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, अमेरिका। अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे क्या होने वाला है, इससे अगर आप चंद्रमा पे आगे भविष्य में जाते हैं या अन्य किसी ग्रह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ से इस एनर्जी रिएक्टर के द्वारा, परमाणु रिएक्टर के द्वारा वहाँ से उसको एनर्जी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन गावी के बोर्ड का सदस्य किसे नामित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या, डॉक्टर हर्षवर्धन को। वैक्सीन और टीकाकरण के लिए जो ये बनाया है, इसके
गावी का जो सदस्य बनाया गया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। गावी की फुल फॉर्म क्या होती है? गावी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ग्लोबल अलायंस ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन वैक्सीन इम्यूनेशन, इसकी फुल फॉर्म है, आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है किस राज्य सरकार के ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जी हाँ, 600 से ज़्यादा मदरसों को उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में बदलने का जो है निर्णय लिया है मदरसों को समाप्त करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हाल ही में डीसीजीआई ने भारत की कोरोना की किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही दे दिया है। वैसे इन्होंने 3 वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखो कौन कौन सी हैं जो बन चुकी हैं अभी तक। सबसे पहले आती है आपकी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को बनाया किसने है? भारत बायोटेक ने बनाया, और ये कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। और किसके साथ मिलकर बनाया है? ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ। ठीक है, दूसरा आता है आपका कोवाशील्ड ये दूसरी है। इसे किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे महाराष्ट्र में है। भारत बायोटेक का है? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, और इन्होंने किसके साथ मिलकर बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एस्ट्रेजेनिका के साथ। ठीक है, तीसरा आ जाता है जैव कोव डी। ठीक है, जैव कोव डी ये तीसरी वैक्सीन बनी है और इसे बनाया है जायडस कैडिला ने। जायडस कैडिला कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए था पहले, और अब ये 1 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया गया है। तो अब इनका पूरा 4 साल के लिए कार्यकाल हो जाएगा। अब ये जो है पहले 14 जनवरी तक अध्यक्ष बनते, 14 जनवरी 2021 तक, परंतु अब ये 14 जनवरी 2022 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस में राफेल, गलती से लिखा गया ये राफेल है, राफेल विमान किस शहर में एक वार गेम्स का हिस्सा होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर में। ठीक है, और इस वार गेम्स को क्या नाम दिया गया है? स्काई रोज दिया है। ठीक है, तो ये जो राफेल विमान होंगे जोधपुर में वार गेम्स का हिस्सा होंगे। अगर राफेल विमान की बात करें तो भारत में अभी तक 8 राफेल विमान आ चुके हैं, जिनमें से 5 तो आपके अंबाला में हैं और 3 आपके जामनगर पर हैं। ठीक है, और इसे राफेल को बनाया किसने है? डेजाल्ट राफेल कंपनी है फ्रांस की, उसने बनाया है मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लियोन मेंडेका भारत के सबसे 67वें जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये गोवा के रहने वाले हैं, और इनकी आयु कितनी है? 14 वर्ष है। ठीक है, और ये किसने बनाया इनको? फीडे ने इनको ये टाइटल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है अखिल बात। अच्छा, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? तो वे हैं विश्वनाथ आनंद, ये भी पूछ लिया जाता है। इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अखिल भारतीय शतरंज AICF का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज AICF ऑल इंडिया जो फेडरेशन, इसको चुना गया है शतरंज का, इनको क्या अध्यक्ष, चेस फेडरेशन का है ना, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो किसे चुना गया? संजय कपूर को, मैंने आपको बताया। ये नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जोंग सांसान है कौन? ये चीन की सबसे बड़ी बोतल बंद मतलब पानी की कंपनी, और उसका नाम क्या है? नोंगफू स्प्रिंग के मालिक हैं। ठीक है, इन्हें चीन में वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अगर एशिया की बात करूं, एशिया की, तो एशिया में तो सबसे ज़्यादा जो हो गए हैं वो जोंग सांसान हो गए हैं। ठीक है, ये एशिया के बने हैं। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड के बन गए हैं एलन मस्क, जो स्पेस एक्स
और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, परंतु भारत के कौन है? भारत के मुकेश अंबानी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मोबाइल गेम वीडियो गेम फौजी को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, एनकोर गेम्स के द्वारा। देखो इसकी जो घोषणा की थी अक्षय कुमार ने, जब पबजी मोबाइल आपका पबजी गेम जो था वो बंद हो गया था, तो उसके लिए अक्षय कुमार ने घोषणा की थी कि एक नया गेम हम लेके आएंगे भारतीयों के लिए, फौजी। ठीक है, तो ये किस कंपनी ने बनाया है? एनकोर गेम्स कंपनी है, इसने इसको बनाया है और 26 जनवरी 2021 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी, है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है 1 जनवरी को पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 राज्यों में। और वे 6 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ। सबसे पहला है इंदौर, इंदौर सिटी एमपी में है। दूसरा राजकोट आ जाता है, और तीसरा चेन्नई तमिलनाडु, राजकोट गुजरात में, तो पता ही है। रांची झारखंड में है, फिर अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ। इस तरह के 6 राज्य हैं, उन्होंने एक एक शहर इन्होंने चुना है, और ये प्रत्येक राज्य में 1000 लाइट हाउस बनाएंगे। और लाइट हाउस ये कैसे हैं? जो आपके चीन जो कंक्रीट है और जो आपके ये ईंटों से बनने वाले हैं, उनसे काफ़ी कम खर्चा इनमें आने वाला है, इसलिए इनको लाइट हाउस नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन्हें ग्लोबल हाउसिंग टैक्स चैलेंज इंडिया के तहत इनको बनाया जाएगा, GHTC इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रधानमंत्री आवास शहरी पुरस्कार योजना 2019 का पुरस्कार किसने जीता है? तो किस राज्य ने इसको जीता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। हालांकि इस फील्ड में अभी कई को पुरस्कार मिले हैं, परंतु आपको ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा? उत्तर प्रदेश का स्टेट। और बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग अगर मैं नगर पंचायत की बात करूं तो ये महिलाबाद उत्तर प्रदेश। महिलाबाद है कहाँ? ये इलाहाबाद में है, जहाँ के आपको आम प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखो अभी तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे वो अनिल चौधरी थे, परंतु अब जो चुन लिया गया है वो सोमा मंडल को चुना गया है, सेल का अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मुझे लगता है पहली ये सेल अध्यक्ष बनी है महिला कोई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 2020 में संग्रहित जीएसटी राजस्व 2019 की अपेक्षा कितने % अधिक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12% अधिक था। और अभी तक का जो रिकॉर्ड अब मैं आपको बताऊं वो 2020 का रिकॉर्ड है। अभी तक 2017 से जीएसटी जो बना है वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 2020 में ही टूटा है। कितना है? 1,15,174 करोड़ रुपए कुल जीएसटी आपको 2020 में मिला। अब ये देख लो कि इसका कितना कम होगा, 12% ये फालतू बढ़ के मिला है, इससे कम होगा जो होगा वो 2019 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा देश 5 आइज खुफिया नेटवर्क? जी हाँ, 5 आइज में अब से पहले 5 देश हुआ करते थे, अब जो है इसमें 6ठा सदस्य शामिल हो गया है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जापान, 6ठा सदस्य जापान। तो 5 देश पहले कौन कौन से थे? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 आइज जो है एक खुफिया नेटवर्क है। ठीक है, ये निगरानी रखता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है विश्व की सबसे अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला किस देश की है? जिसके मालिक अभी मैंने आपको बताया एलन मस्क हैं, और वो स्पेसएक्स कंपनी के भी मालिक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी वो ये गलत हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गलती से ऑस्ट्रेलिया लग गया है, आप उसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरुआत की है? जी हाँ, लॉन्च पैड योजना बहुत ही अच्छी योजना है। तो ये किस सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो मैं आपको पहले बता दूं कि लॉन्च पैड योजना है क्या। ये लॉन्च पैड योजना है बाल गृह जो होते हैं, जो बच्चे जो बाल गृह में रखे जाते हैं, ठीक है, 18 साल से ऊपर होने के बाद उनको जो है एक छोटा सा व्यापार करने के लिए कि स्थान दिया जाएगा लॉन्च पैड योजना के तहत। तो ये किस प्रदेश ने शुरू की है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्न में से किस मंत्रालय ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
ठीक है। तो ग्लोबल मतलब कहने का ये है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता मोबाइल ऐप। अच्छा देखो इसका मकसद क्या है, ये लॉन्च क्यों किया है। इसका मकसद दुनिया भर में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है, मतलब ताकि लोग जो हैं ये अपने एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। तो इसे किस मंत्रालय ने किया है, तो विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से किस संस्था ने डिजिटल पेमेंट लॉन्च डीपीआई किया है। कौन सी संस्था ऐसी है जिसने ये किया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो देखो अभी तक तो इसकी संगीता रेड्डी अध्यक्ष हुआ करती थी, परंतु जो अब चुना गया है वो उदय शंकर को चुना गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है और वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जो बूटा सिंह थे केंद्रीय मंत्री वो कांग्रेस के थे और वो कांग्रेस से 5 बार सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस से लोकसभा सांसद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाने वाले किस पर्वतारोही का निधन हो गया है और उनको कर्नल बुल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नरेंद्र कुमार, कर्नल बुल के नाम से उनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा शहर 108वीं भारतीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुणे। देखो मैं आपको बताऊं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ये आपकी 3 से 7 जनवरी ये 2021 को होनी थी, परंतु इसे कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है। अब ये 2022 में 3 से 7 जनवरी के बीच में होगी। और इसकी थीम की अगर मैं बात करूं तो थीम इसकी यही रहेगी जो 2021 के लिए बनी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस राज्य सरकार ने अपनी जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा सरकार ने। वैसे तो उड़ीसा सरकार ने काफ़ी हद तक कोरोना से काफ़ी हद तक जो है लड़ाई की है, मतलब काफ़ी कुछ उसमें ठीक किया है, पर फिर भी जो है अभी कुछ दिन पहले एकदम से वहाँ पे 100-150 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। तो उनके लिए सम्मान के लिए जो है इन्होंने स्मारक बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संजीव बनर्जी को चुना गया है मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसी तरह के कुछ और न्यायाधीश हैं, मैं आपको बता देता हूं जो चुने गए हैं हाल ही में। एस मुरलीधर को चुना गया उड़ीसा हाई कोर्ट का। हिमा कोहली को चुना गया है तेलंगाना हाई कोर्ट को, और ये तेलंगाना हाई कोर्ट का चुना गया है। और ये अब पंकज मित्तल को चुना गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का। और हिमा कोहली के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब जो टोटल 25 जितने भी आपके हाई कोर्ट हैं उनमें ये एकमात्र ऐसी हैं जो महिला चीफ जस्टिस हैं, बाकी सब जो हैं जेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एग्री इंडिया हैकथॉन कार्यक्रम शुरू किया है, और ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये सब किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ठीक है। तो क्यों किया गया भाई, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोगों को ऑनलाइन संवाद हेतु एक मंच बनाया गया है जिससे लोगों को एग्रीकल्चर के पे संवाद किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चक्रवात आया था, देखो एक यासा चक्रवात आया था यासा के नाम से, उसने किस देश की मदद के लिए भारत ने 6 टन से ज़्यादा की राहत सामग्री भेजी थी। चक्रवाती जो यासा आया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिजी के लिए भारत ने 6 टन की मदद राहत सामग्री भेजी थी। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 के लिए किसको सम्मानित किया गया है, इसे ये किसे मिला है वर्ष 2020 के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार यादव, जो कि पहले रेल के बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो कि अब कौन है
सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 4 जनवरी को कितने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया है? किसने किया है वर्चुअली उद्घाटन इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने। और इसकी जो थीम थी क्या थी? मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन नेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू होगा इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8वां। इससे पहले भारत इसका 7 बार अध्यक्ष हो चुका है। यूएनएससी की अगर हमें बात करें, टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 तो आपके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, जो आपके हर 2 साल के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य हर 2 साल बाद इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, तो अब भारत जो है इसका 2 साल तक 21 और 22 में क्या रहेगा? अध्यक्ष बना रहेगा अस्थायी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली दोपहिया कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ऐसी कंपनी बन गई है दोपहिया वाहन की जिसने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटेन के किस खिलाड़ी को यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर ऑनर्स की सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ये भैया फॉर्मूला वन जो है ड्राइवर हैं। ठीक है, कार ड्राइवर हैं। इनकी जो कार का नाम वो है मर्सिडीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की। अब ये है क्या? अगर किसी भी आपदा के कारण किसान की कोई भी फसल नष्ट हो जाती है तो उसे इसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना करने के लिए घोषणा की है और यह किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तमिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु की है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी के अलावा कोंकणी अकादमी की भी जो है वो इसने क्या की है? कोंकणी की भी स्थापना की है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोंकणी जो है वो किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किस राज्य का पोंग डैम ने एवियन इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, उसके कारण 1700 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो ये पोंग डैम है कहाँ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। एवियन इन्फ्लुएंजा, अब ये क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है जो H5N1 वायरस के कारण होती है। इसे बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू क्या हो या एवियन फ्लू कह सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस पूर्वोत्तर राज्य में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभ आरंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका वो किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किस देश ने 2023 तक दुनिया का लकड़ी से बने उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? दुनिया का पहला लकड़ी से बना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 को गुलमर्ग में किया जाएगा। अगर इसका ये दूसरा है तो पहला कहाँ किया गया था भाई? पहला संस्करण जो वो लेह और गुलमर्ग दोनों में मिला के किया गया था, अब केवल गुलमर्ग में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 450 किलोमीटर है। और इसको बनाया किसने है? इसको जो बनाया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, गेल ने इसको बनाया है 3000 करोड़ की लागत के द्वारा। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। तो और ये कहाँ? कोची के मंगलुरु, मतलब गोवा जो तट है
कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, इसे किस स्थान से रवाना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा। गोवा के मंगलुरु तट से इसको जो है क्या किया गया है, रवाना किया गया है। ठीक है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि वहाँ पे पहले से साइंटिस्ट मौजूद है गोवा के उस पे सॉरी मार्मा गोवा तट पे, मैंने गलत बोल दिया, मंगलुरु तट तो भैया कर्नाटक में है, गलत हो गया भाई ये। ठीक है, तो इसके मार्मा गोवा तट पर है और यहाँ 40 लोगों को लेकर ये जाएगा अंटार्कटिका। वहाँ पहले से ही वैज्ञानिक उपस्थित है, उनको ये लेके आएगा। अगर मैंने अंटार्कटिका की बात करी है तो अंटार्कटिका में भारत के पहले रिएक्टर कौन कौन से लगे हुए हैं यहाँ पे? तो सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री था जो अब नष्ट हो चुका है। अब दूसरा क्या लगा था, वो मैत्री चालू है, और तीसरा था आपका भारती, वो भी अभी चालू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देश का पहला पोलिनेटर परागकण पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये किया जाएगा। तो भाई उत्तराखंड के नैनीताल में हल्द्वानी शहर में, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी शहर में 40 से ज़्यादा पोलिनेटर प्रजातियां वहां रखी गई हैं जो पौधों के बीच पोलिनेशन का काम करेंगी। पोलिनेटर आप समझते हो, छोटे छोटे कीट पतंगों जो है मधुमक्खी वगैरह को रखा गया है, वे एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाएंगे तो वहां से पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, और उत्तराखंड से संबंधित और पार्कों के बारे में हम देख लेते हैं। पहला लाइकेन पार्क भी मुंशियारी पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में बना है। पहला जैव विविधता पार्क मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क वो हल्द्वानी नैनीताल में है। और पहला ग्रीन रामायण पार्क भी हल्द्वानी नैनीताल में है, और ये भी नैनीताल के हल्द्वानी में ही रखा गया है पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में भारतीय सेना ने 12 फास्ट गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड कंपनी के साथ जो है ये समझौता किया है। तो अब वीक्स देख लेते हैं। जनवरी में 2 ही वीक्स जो हैं, 2 ही डे आपके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। पहला डे आता है आपका 1 जनवरी। ठीक है, और ये है आपका डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ दिवस को के रूप में मनाया जाता है। हालांकि नासा की जो स्थापना हुई थी वो भी 1968 में ही हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीआरडीओ के दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ 1958 लग रहा है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में देख के बता देना, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि ये 1958 है या 1968 है। ठीक है, तो दूसरा डे आपका आ जाता है 4 जनवरी को बेल रेयर्स के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? कि फ्रांस के एक नेत्रहीन वैज्ञानिक थे लुइस ब्रेल, उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी को। तो दोस्तों आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई है। इसी तरह से मैं आपको 7 से 14 तारीख तक की वीडियो अब लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो जनवरी की होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे आपको 2 पूछे हैं उनका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।